Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the topic determinant and its properties. Here is the definition of determinant of a matrix. A scalar value, that is any number that can be computed from the elements of a square matrix and encodes certain properties. कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकता है, दैट कैन बी एनी नंबर से 0 1 2 3 सो ऑन, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से एंड इनकोड सर्टेन प्रॉपर्टीज, और उसमें कोई खास खूबियां पाई जाती हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. नाउ हियर कम्स द कंडीशन फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. इसका क्या मतलब है? It means that number of rows of the matrix should be equal to the number of columns. कि हमारे number of rows और columns equal होने चाहिए. यहाँ पे जैसे example है matrix of the order 2 by 2 और 3 by 3 के number of rows और column equal हों. अगर ये condition fulfill नहीं होगी यानी matrix square नहीं होगा तो हम determinant find नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज इट फॉर. कि जो डिटर्मिनेंट है वो यूज कहाँ होता है, कहाँ हेल्प करता है हमें. द डिटर्मिनेंट हेल्प्स अस फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. कि डिटर्मिनेंट हमें इनवर्स फाइंड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग, इट टेल्स अस थिंग्स अबाउट द मैट्रिक्स दैट आर यूजफुल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड कैलकुलस. कि हमें उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन देता है डिटर्मिनेंट जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में और कैलकुलस में यूजफुल होती हैं. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस तरह से कि जब हम क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हेल्पफुल होता है. इसी तरह कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिटर्मिनेंट हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट कम्स द सिंबल. कि हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. द सिंबल फॉर द डिटर्मिनेंट इज 2 वर्टिकल लाइंस ईदर साइड्स. के सिंबल उसका क्या होता है कि हम दोनों साइड्स पे वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल लाइंस से शो करते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ए और साइड पे वर्टिकल लाइंस. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी उसको मेंशन करते हैं, लेकिन जो बेसिक उसका साइन है वो सिंबल वो यही है. सिर्फ ये उसने किया है कि पैटर्न में से ए क्रॉस की जगह ए डॉट कर दिया है और ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए हैं, बाकी एज इट इज उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख दिया है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. कि हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं. फॉर अ 2 by 2 मैट्रिक्स. के 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए हम देख लेते हैं. लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी. हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए बी सी डी यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि इसके जो पहले हम इसको सिंबल से इसके शो कर देते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया कि वर्टिकल लाइन से हम इसको शो करते हैं. इसी तरह इसके मैट्रिक्स की साइड्स पे भी वर्टिकल लाइन से हम शो करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए. फिर इसके हम डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू ए डी, माइनस साइन इन द सेंटर, सी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी सी. इसको उसने डिस्क्राइब कर दिया है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको कहा है इक्वल्स, इक्वल का साइन ए टाइम्स डी मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस एंड b times c means bc. Then we have an example for finding determinant of a 2 by 2 matrix. b is equal to 4 3 6 8. जैसे हमने पहले जेनेरिक फॉर्म में देखा कि हमने पहले उसको सिंबलाइज कर लिया है b को भी और मैट्रिक्स को भी. फिर हम इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6. 3 multiplied by 6 is equal to 32 minus 18. 32 minus 18 is equal to 14. That is the determinant of B matrix. Next हम देखेंगे 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए. 3 by 3 मीन्स कि इसकी 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी, जैसे कि हम इसमें मैट्रिक्स में देख रहे हैं. इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि हम फर्स्ट रो ले लेते हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट नोट डाउन कर लेते हैं और उसकी रो को और कॉलम को एलिमिनेट करके जो स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेनिंग रहता है ना उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके नोट डाउन कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ नोट डाउन करके जो उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट लिख लेंगे. उसके बाद थर्ड एलिमेंट को नोट डाउन करके उसकी रो और कॉलम को कट जब हम करेंगे तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स रह जाएगा उसके
डिटर्मिनेंट को मेंशन कर देंगे। इस तरह इसका पैटर्न देख लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ए मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो रिमेनिंग रह गया उसके डिटर्मिनेंट से, माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेनिंग रह गया उसके डिटर्मिनेंट से, प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स रह गया है एलिमिनेट करके रोज और कॉलम्स को उसके डिटर्मिनेंट से। फिर इसको एज अ फॉर्मूला देख लेते हैं। उस Here are some properties of determinant. First property is reflection property. The determinant remains unaltered if its rows are changed into columns and columns into rows. This is known as property of reflection. कि अगर हमारी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो उस पे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। Let's have an example for proving this property. If A is equal to 1, 4, 2, 6, हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया माइनस 2। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि रोज और कॉलम्स के इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और अब डिटर्मिनेंट उसका फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2। तो डिटर्मिनेंट पे इसके दोनों जो डिटर्मिनेंट हैं वो माइनस 2 आए हैं और रोज और कॉलम्स के चेंज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। Now we have second property, all zero property. If all the elements of a row or column are zero, then the determinant is zero. अगर हमारे पास किसी भी एक रो के या कॉलम के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो होगा। जैसा कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, if A is equal to हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी पूरी रो के एलिमेंट जीरो हैं, 0 0, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट हम इसका देख लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो गया और ऑल जीरो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नाउ वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोपोर्शनैलिटी और रेपिटेशन प्रॉपर्टी भी इसे कहते हैं। If all the elements of a row or column are proportional to the elements of some other row or column, then determinant is zero. जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि रेपिटेशन की कोई चीज रिपीट हो रही है, या प्रोपोर्शनैलिटी भी उसे ही कहते हैं कि अगर कोई भी एक रो के या कॉलम के एलिमेंट्स किसी दूसरी रो और कॉलम में नजर आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आएगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। A इक्वल है हमारे पास एक मैट्रिक्स के जिसकी दो रोज के एलिमेंट जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, रिपीट हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जैसा हमने 3x3 के मैट्रिक्स में देखा, 2 को हम नोट डाउन कर लेंगे, उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, माइनस सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे, उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स रह जाएगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और थर्ड एलिमेंट के साथ भी लाइकवाइज वैसे ही करेंगे। और बाकी जो हमने 2x2 के हमने मैट्रिक्स ले लिए हैं उनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 12, 2 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन करके -4, माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 16 माइनस 8, प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 12 -4, -8 माइनस 6 प्लस 16 -8। तो हमारे पास -16 प्लस 16 0 के इक्वल आ गया। जैसा कि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर कोई दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हों, उसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी से, इस एग्जांपल से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। Now we have fourth property of determinant, switching property. The interchange of any row, two rows or columns of a determinant change its sign. कि अगर हम कोई सी दो रोज या कॉलम्स के डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे यानी एक्सचेंज करेंगे तो उससे उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट हमने किया -1 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ए हमारे पास है, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। अगर हमने इसकी रोज को
हमने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट और सेकंड रो को, तो इसका डिटर्मिनेंट इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा इंटरचेंज रोज के बाद. Now we have the fifth property of determinant, scalar multiple property. If all the elements of a row or column of a determinant are multiplied by a non-zero constant, कि अगर हमारे रो के सारे एलिमेंट्स या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स किसी नॉन जीरो डिजिट से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट. तो हमारा डिटर्मिनेंट भी उस सेम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव द सम प्रॉपर्टी. सम प्रॉपर्टी में हमें क्या उसने एक्सप्लेन किया है. A1 हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको उसने सम की फॉर्म में लिखा हुआ है. तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये देखते हैं कि इस सम की फॉर्म में जो इसने कॉलम को लिखा हुआ है उसको हम सेपरेटली भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे उसने नेक्स्ट इसके इक्विवेलेंट के दूसरे साइड पे किया है A1, A2, A3 और नेक्स्ट वाले में B1, B2, B3 विद द सम साइन इन द एडिशन साइन इन द सेंटर. Now we have seventh property of determinant, property of invariance. Invariance means in which something does not change or remain unaltered. So we have a determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. That is equal to A1 plus alpha B1 plus beta C1, B1, C1. इसी तरह सेकेंड रो में और थर्ड रो में भी. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड अंडर एन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म. अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किस तरह का कि हम CI, जैसे CI उसने इसको मेंशन किया है फर्स्ट एलिमेंट को, कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को प्लस अल्फा CJ प्लस बीटा CK, जैसा कि हमने इसमें किया है तीनों कॉलम के तीनों एलिमेंट्स के साथ में एडिशन किया है. अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन किसी रो पे, जैसे उसने रो का ऑपरेशन भी बता दिया है, रो पे या कॉलम पे अप्लाई करें जिसमें J और K जो है वो I के इक्वल ना हो, तो हमारा डिटर्मिनेंट अनऑल्टर्ड रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव फैक्टर प्रॉपर्टी. फैक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है. इफ द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए उसने सिंबल यूज किया है बिकम जीरो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू अल्फा, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट. कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए कोई x की वैल्यू अल्फा पुट करने के लिए, तो वो अल्फा जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट का फैक्टर है. अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए कोई x की वैल्यू अल्फा पुट करने के लिए, तो वो अल्फा जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट का फैक्टर है. Next we have a triangle property. Ninth property is triangle property. If all the elements of a determinant above or below the main diagonal consist of zeros. अगर हमारे डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो मेन डायगोनल के अबव या बिलो वो जीरोज हैं, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. तो हमारे मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ना, उन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा. इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसका मेन डायगोनल ये होता है, इसके बिलो अगर जीरोज हैं या इसके अबव जीरोज हैं तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल ही आएगा. और वो किसके इक्वल होगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के, A1, B2 एंड C3. इस केस में भी और इस केस में भी A1, B2, C3 के इक्वल हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा. लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स का इसके इक्वल है, यानी कि एलिमेंट्स को शो कर रहा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, देन उसके कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से आ जाएगा, जिसको उसने C से, कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट कर दिया, वो इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के. वहाँ जहाँ पे CIJ यानी कि ये जो है वो डिनोट करे कोफैक्टर को ऑफ द एलिमेंट्स AIJ, जो एलिमेंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं. तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट है वो मेन डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल आएगा. थैंक यू.